सलूजा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन जुड़ चुके हैं, नरेंद्र सलूजा जी। नरेंद्र जी, अभी आपने एक ट्वीट किया है, उसमें कमलनाथ की फोटो है और आप लिखते हैं जय श्री राम। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कांग्रेस ने बहिष्कार किया और उसके बाद देश भर के जो सनातनी हैं, जो कांग्रेस में राम भक्त हैं, वो सब लगातार जय श्री राम की बात कर रहे हैं। और हमने देखा कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों ने अभी पत्रक भगवान राम का जय श्री राम लिख के पत्रक भेजे हजारों की संख्या में और अयोध्या दर्शन करने की बात कही। तो उसी हिसाब से मैंने जय श्री राम लिखा है, क्योंकि हर सच्चा राम भक्त, हर सच्चा सनातनी अब जय श्री राम तो कहेगा ही ना। नहीं, कहते हैं ना कि राजनीति में कोई भी स्टेटमेंट और कोई भी तस्वीर सबका मकसद होता है। तो खुलकर हमारे दर्शकों को ये ब्रेकिंग न्यूज दीजिए ना, हो सकता है आप ही ये बता दें, क्योंकि अभी तो हम सोर्सेज से चला रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन करने वाले हैं और कब करेंगे? इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई मकसद नहीं है इसमें। कहीं आपने ट्वीट में कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं देखा होगा मेरे ट्वीट में। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ जय श्री राम लिखा है। तो जय श्री राम तो हम प्रतिदिन कहते हैं, रोज ट्वीट करते हैं। तो अच्छी बात है ना, लेकिन कमलनाथ की तस्वीर लगा के तो जय श्री राम नहीं कहते ना। कि अब मैं तो कहता हूँ हर कांग्रेसी को जय श्री राम कहना पड़ेगा। ये देश में भगवान राम आस्था के केंद्र है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने निर्णय लिया है, अब सारे कांग्रेसी जय श्री राम करके कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, तमाम नेता छोड़ रहे हैं। कई महापौर जबलपुर के छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में तो लाइन लगी छोड़ने वालों की। तो मैं तो हर कांग्रेसी के नाम कह के जय श्री राम लिख रहा हूँ कि वो भी जय श्री राम कहे और कांग्रेस का त्याग करे। ठीक है नरेंद्र जी, आप खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन चलिए आप भी इंतजार ही कर रहे होंगे कि ऑफिशियल ये सब कुछ हो जाए, फिर आप खुलकर जय श्री राम और तस्वीर के साथ मतलब ही बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। हेमेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र, अब क्या आपके पास ब्रेकिंग न्यूज, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है दिल्ली आ जाए तुरंत आनन फानन में कमलनाथ नकुलनाथ के साथ। देखिए, आनंद फानन में तो वो दिल्ली नहीं आए हैं। नकुलनाथ और कमलनाथ का जो दिल्ली का प्रोग्राम है वो पहले से सेट था और 16 तारीख को वो डिक्लेयर भी कर दिया गया था। वो 16 तारीख को छिंदवाड़ा में थे। उसके बाद उनका आज यानी शनिवार को छिंदवाड़ा से में कुछ लोकल प्रोग्राम्स थे। उसके बाद भोपाल उनको आना था और 2:05 पर भोपाल से उड़कर 3:15 बजे दिल्ली में लैंड करना है। ये प्रोग्राम कमलनाथ का एडवांस में रिलीज किया गया था 2 दिन पहले। तो आनंद फानन में वो नहीं आए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जरूर यहाँ पर अटकलें लगाए जा रही हैं कि ये लगभग तय हो चुका है कि कमलनाथ और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अब सिर्फ सवाल ये है कि कब, क्या वो ये जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है इसके दौरान भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे या उस समय करेंगे जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी उस समय। इस तरह की बातें जो है जानकार जो राजनीति को यहाँ जानते हैं और जो समझते हैं वो इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ ने इतनी अटकलों के बावजूद कोई अभी तक डिनायल इन खबरों का नहीं दिया है। और जब आचार्य प्रमोद कृष्णन का भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात आई थी उस समय उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उनसे पूछा गया था कि क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो उनका भी यही कहना था कि जिस व्यक्ति की या जिस नेता की कांग्रेस में जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की जो श्रेष्ठ लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, अगर उसमें आस्था है और रीति और नीति में अगर विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो ये संकेत से साथ में जो नरेंद्र सलूजा भी कह रहे थे कि भाई जो राम के भक्त हैं और जिनको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रधान प्रतिष्ठा में उसका बहिष्कार किया था, तो इसलिए अगर वो आहत हैं तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल सकती है। तो ये तमाम संकेत हैं जी हेमेंद्र कि कमलनाथ और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है हेमेंद्र, जुड़े रहिए। दिल्ली में क्या हालचाल है इसको समझ लेते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए लगातार। हिमांशु, कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो 2 दिवसीय बैठक चल रही है उसी में ये खबर पुख्ता हो जाए कि कमलनाथ नकुलनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो उनको शामिल कराया जाएगा वो इन 2 दिनों में कराया जाएगा। उसमें मुझे लगता है थोड़े से अभी पेच होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आज देर रात या कल देर शाम तक जो है कमलनाथ और उनके जो बेटे हैं नकुलनाथ की भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान के साथ मुलाकात हो जाए और जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर बातचीत हो जाए। उसके बाद ही उनकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि मुलाकात नहीं होगी और चीजें तय नहीं होंगी, क्योंकि नकुलनाथ जरूर चाहेंगे कि वो लोकसभा छिंदवाड़ा से लड़े। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि बाकी चीजों को लेकर भी जो बातचीत है वो होगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश भी जरूर करेगी कि उनके साथ कांग्रेस के और विधायक जो हैं वो टूट कर आ जाएं। तो
तो ऐसी अगर स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जल्द ही अगले 2 से 3 दिन में जो है कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। और एक चीज और गौर करने वाली बात है यहाँ हिमांशु, एक महाराष्ट्र से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आ चुके हैं, अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बारी है। वो अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर यह भी सवाल होगा कि अगली बारी किसकी, क्योंकि अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी थाम लिया है दामन। तो ये जरा इस पर जानकारी दे देते हैं दर्शकों को। कमलनाथ छोड़ेंगे कांग्रेस का हाथ, दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे कमलनाथ, ये सोर्सेज बता रहे हैं और ये आपको हम बगल में ये दिखा भी रहे हैं। अब बहुत लॉयल कांग्रेसी रहे हैं, पुराना इनका साथ रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। अब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उपलब्धि होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत तगड़ा झटका है, क्योंकि अभी चुनाव होना है, बिल्कुल सर पर है, उसमें वक्त नहीं है। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो अपडेट देंगे, पल पल की खबर दे रहे हैं। हेमेंद्र मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। लेकिन ये प्लेन का टिकट है दरअसल दिल्ली आने के लिए। कमलनाथ और नकुलनाथ, उनके बेटे, सांसद बेटे, वो दोनों दिल्ली के लिए रवानगी बताई जा रही है कि हो चुकी है, ये टिकट है। और ये आपको बाकायदा ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इंदिरा गांधी के जमाने से लॉयल है कांग्रेस के लिए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वो घड़ी कभी भी आ सकती है।